हाय गाइस, हेलो एवरीवन, माय व्यूवर्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के मेन स्टेजेस के बारे में। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है कि आपको पता लग सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है आपका मिलना, आपकी मीटिंग होना। वो मिलना अब आप सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या फिर आपका कॉलेज में मिलना हो सकता है या आप आसपास की सिटी से हो सकते हो। वो मिलना आपका कैसे भी हो सकता है। मोस्टली तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया ही पकड़ लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐसे। ठीक है, फिर आपकी बातें धीरे 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 स्टार्ट होती है, एक दूसरे को जानना पहचानना। फिर धीरे धीरे आपकी बातें बढ़ती है, आप एक दूसरे को जानने लगते हो, एक दूसरे को पसंद करने लगते हो, एक दूसरे को पसंद आने लगते हो। फिर ऐसे करते करते कोई एक दूसरे को प्रपोज कर देता है, सेकंड वन प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आप जब आपकी बातें बढ़ती है, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है, तो आप बोलते हो कि चलो यार मिलना है, मिलते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। सेकंड स्टेज होता है आपका बबल फेज, जिसमें आप मिलते हो, टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, आप वो पल जीते हो वो आपको कभी किसी के लिए फील ही नहीं हुआ हो सकता है आपके इससे पहले भी कोई लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन या वो फीलिंग्स इमोशन उस पर्सन के लिए वैसे नहीं थे जो कि इस पर्सन के लिए है। इसे मिलके आपको ऐसा लगता है कि कंप्लीटनेस, जैसे आप कंप्लीट हो चुके हो। अब तक क्या होता है था कि आप एक प्यार की तलाश में होते हो, जैसे बचपन से आप एक प्यार की तलाश में होते, आपके लव रिलेशनशिप होते हैं, बट उन लव रिलेशनशिप में आपको वो इनपुट नहीं मिलता है, जितना वो आप देते हो उतना प्यार नहीं मिलता है, तो वो टिकता भी नहीं है। लेकिन इस पर्सन के मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिल चुका है, आप पूरे हो चुके हो। इससे आपको ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया की बहुत बड़ी खुशी और मैं दुनिया की बहुत बड़ी लकी इंसान हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला मिला है। क्योंकि उस स्टेज में आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आपकी केयर करता है, वैल्यू करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है। वो पॉजिटिवनेस, वो मतलब उसका जो एक ट्रीटमेंट होता है ना, एक लड़की को चाहिए होता है कि आगे वाला पर्सन मुझसे इतना प्यार करे, मेरी केयर करे, वैल्यू रिस्पेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे, वो सब कुछ वो पर्सन आपको देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको और ज़्यादा उससे अटैचमेंट या एक दूसरे से आप अटैच हो जाते हो, कि आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हो। ठीक है, और थर्ड फेस आता है आपका इंटीमेसी का फेस। जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हो, आपका इंटीमेसी भी हो सकता है, जिससे और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग और स्पेशल कनेक्शन फील होता है उस पर्सन के साथ। स्टार्टिंग में तो पर्सन ही आपका चेजर होता है, आप रनर फॉर्म में होते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है तो आप कैसे सेल्फ लव में होते हो, खुश होते हो, अंदर से इनर पीस में होते हो। तो पर्सन चेजर मोड में होता है और आप रनर मोड में होते हो। जैसे ही आपकी इंटीमेसी होती है तो कैसे आप और ज़्यादा पर्सन के लिए ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, उसके प्यार में पागल हो जाते हो। ठीक है, प्यार में पागल हो जाते हो और यही से आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप सेल्फ लव में थे, जैसे ही आपकी इंटीमेसी होती है तो कैसे आपको उस पर्सन के साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपकी एनर्जी चेंज होती है और फिर होता है पर्सन थोड़ा थोड़ा रन करने लगता है और आप चेज करने लगते हो, मतलब कि आप पर्सन के प्यार में पागल हो जाते हो। ठीक है, और फिर आता है फोर्थ स्टेज ऑन ऑफ का। जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती है, मतलब कि सेल्फ लव से चेंज होके डीएम के प्यार में पागल हो जाना, उसके सिवा कुछ दिखना ही नहीं, वो जो कहे जैसा कहे वही करना, मतलब कि हमारी कोई मर्जी ही नहीं, बस आपको पर्सन 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 वो एक इंसान ही चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक इंसान ही चाहिए।
अब जो हो बस तुम हो। डीएफ जैसे ही डीएम के प्यार में पागल होती है, खुद से ज़्यादा डीएम को ही इम्पोर्टेंस देती है, तब एनर्जी चेंज होती है दोनों की, ठीक है। डीएफ डीएम के प्यार में टोटली जब पागल हो जाती है तो डीएम का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, कार्मिक जैसे बिहेव करने लगता है। डीएफ को इम्पोर्टेंस देना, टाइम देना कम हो जाता है। फिर डीएम डीएफ के ऑन ऑफ सिचुएशन स्टार्ट होते हैं, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये इग्नोर करना, बात करना, रूठना, मनाना। ये आपका 1 ईयर तक, 5-6 मंथ, 1 ईयर तक पकड़ लो, या किसी का कम फेज में भी हो सकता है। आपके कर्मा के ऊपर है या डिवाइन की मर्जी है कि आपका कितना लंबा खींचना है आपका ये फेस, ठीक है। तो इसके ऊपर हो सकता है। तो फिर आता है आपका 5th स्टेज, सेपरेशन फेज का। डीएम डीएफ के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे टोटली सेपरेशन आता है, नो कांटेक्ट होता है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है जिसमें डीएफ को लगे कि अब बस, अब और मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं गिराऊंगी। तब डीएफ भी एफर्ट्स करना बंद कर देती है, क्योंकि डीएफ को वो अब प्यार, लव, केयर, रिस्पेक्ट, वो वैल्यू या वो एफर्ट्स डीएम की तरफ से दिखते नहीं है। उसे लगता है यार कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि समझ में आता है ना, पहले इंसान जो लव केयर करता था, अब वो बदल जाने के बाद समझ में आता है कि वो बिहेवियर कैसा हुआ है, कैसे बिहेव कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसे समझ में आता है। डीएफ एक हद तक बहुत एफर्ट्स करती है रिलेशनशिप को बचाने की, पर्सन को अपना बनाए रखने की, पर्सन को बोलती है भाई, पर्सन को बोलती है कि मुझसे ही शादी करना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। इस फेस में क्या होता है कि डीएम रन करने लगता है और डीएफ चेज करने लगती है, क्योंकि डीएफ डीएम के प्यार में पागल हो जाती है। उसे डीएम के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, अब जो है वो बस डीएम है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डीएफ को जिंदगी में ऐसा प्यार, लव, केयर कभी मिलता ही नहीं है फैमिली के थ्रू, या फैमिली में भी डीएफ को बहुत पेन ही मिलता है, वो लव केयर ऐसे नहीं मिलता है। तो जो डीएम की तरफ से उसे प्यार, केयर, वो टाइम स्पेंड करना, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो उसको यार लगता है ये पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ, ये कुछ तो स्पेशल है। वो डीएम के बिना जी ही नहीं सकती, डिपेंडेंट हो जाती है पूरी तरह। इस दौरान हो सकता है कि आपके बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना। डीएफ शिकायत करने लगती है कि तुम कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते, टाइम क्यों नहीं देते, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, बदल गए हो। ऐसे मतलब एक लिमिट तक डीएफ अपनी पूरी जान लगा देती है उस रिश्ते को बचाने की, उस रिश्ते को संभालने की, डीएम को अपना बनाए रखने की। लेकिन डीएफ उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। डीएफ के रोने से, ना रोने से डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसी है, क्या है, डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी दुनिया में खुश रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएफ जी रही है, मर रही है। और इस दौरान डीएफ को भी ये महसूस होने लगता है कि यार तो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहा है, पहले जैसे मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। डीएफ तो आखिर तक आप अपना एफर्ट्स देती है, लेकिन डीएम अपना हाथ छोड़ देता है। फिर एक ऐसा फेस आता है कि डीएम भी बोल देती कि अब बस, अब नहीं होता मुझसे, अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। फिर डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनती है, खुद को चुनती है कि अब नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊंगी डीएम के पास, नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो, डीएम को कॉल मैसेज नहीं करूंगी। कुछ ऐसा फेस आता है कि आपका टोटली सेपरेशन हो जाता है, ना डीएम कॉल मैसेज करता है, ना डीएफ कॉल मैसेज करती है। क्योंकि डीएफ से जितना बन पड़ा डीएफ ने किया, उसने अपनी जान लगा दी इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन डीएम फिर भी चला गया। उसने डीएफ को नहीं समझा, डीएफ की केयर नहीं की, वैल्यू नहीं की, और डीएम चला गया, ठीक है। फिर आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें डीएफ एक शॉक में जाती है कि ये
कैसे हो सकता है? एक डीएफ के लिए ये इतना पेनफुल होता है ना कि एक जिंदा लाश बन जाती है। ना खाना ना पीना, बस डीएम डीएम डीएम, जैसे डीएम का हिजाब करना, डीएम चाहिए, कुछ भी हो। इस दौरान वो कुछ भी करने को तैयार होती है, उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होती है, इतना पागल हो जाती है उसके प्यार में। लेकिन डीएम को उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो कॉल या मैसेज करके नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं। डीएम को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, जिस कटआउट ही हो जाता है। और डीएम सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, जिस इंसान के साथ इतना मतलब टाइम स्पेंड किया, इतना अपना समझा, इतना कुछ किया, प्रॉमिस किए, फिर वो डीएम कैसे चेंज हो सकता है? कैसे हो सकता है वो चेंज? वो सोल शक में चली जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो ना तो खाती है ना सोती है, बस रोती रहती है, रोती रहती है। डीएम के कॉल मैसेज का वेट करना, बस एक बार बात कर लो यार, बात कर लो। वो भीख मांगने लगती है, लेकिन डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीएम फिर वो तड़प रही होती है, जैसे बिन पानी की मछली होती है ना, वैसे डीएम तड़प रही होती है। उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, कहीं नहीं। वो उसकी इतनी मौत से भी ज्यादा बदतर हालत होती है। उसे लगता है कि बस अब खत्म हो गया, अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है डीएफ की सुसाइड के भी मतलब कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए डीएफ के। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ऐसा डीएफ को वो पेन वो सहा नहीं जाता। वो मतलब उससे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना ना सोना। ऐसे सो भी गई तो ऐसे घबरा के उठ जाना, मतलब वो फेस एकदम बहुत बड़ा सोल शॉक का फेस होता है। उसे लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ है, सब नहीं होना, क्या इतनी बुरी हूँ क्या? ऐसे डीएफ को बहुत ऐसे लगता है, ठीक है। लेकिन यही वो टाइम होता है जहाँ डीएफ का रीबर्थ होता है, जहाँ डिवाइन डीएफ के लाइफ में आते हैं। डीएफ बहुत कोशिश करती है डीएम को भुलाने की, मगर 24/7 आवर्स एनी टाइम डीएम उसके दिलो दिमाग में रहता है। वो खुद सिचुएशन से, पेन से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, बट नहीं कर। यही टाइम होता है रीबर्थ का। फिर डिवाइन की एंट्री होती है डीएफ के लाइफ में, से ड्रीम के थ्रू कोई सिग्नल देना, मैसेज देना। लेकिन डीएफ डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में होती है, तो डीएफ को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डिवाइन के क्लोज जाती है। फिर डिवाइन के क्लोज जाती है तो उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है, डिवाइन से जुड़ जाती है, ठीक है। डिवाइन से जुड़ने के बाद फिर उसे साइन सिंक्रोनिसिटी मिलती है। फिर वीडियोस के थ्रू उसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसे पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। फिर डिवाइन से वो जैसे ही क्लोज होती है तो उसे सिंक्रोनिसिटी या मैसेज के थ्रू, यूट्यूब के चैनल के थ्रू उसे मैसेज दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम डीएफ इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो समझ सकती है, लेकिन एक ऐसा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसे बहुत पॉपअप वीडियो होते हैं जिसके बारे में वो देखती है। सामने टैरोट वीडियोस आना, डीएम करंट एनर्जी के बारे में आना, वो देखने लगती है और उसे फिर इस जर्नी के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर आता है 7 स्टेज, जिसमें डीएफ डिवाइन से जुड़ती है, खुद को हील करना होता है, खुद को हील करती है, खुद के सारे ब्लॉकेजेस को हील करना होता है, तो खुद के सारे ब्लॉकेजेस को हील करती है। डीएफ डिवाइन से जुड़ जाती है और वो हील करने लगती है, इनर वर्क करने लगती है, डिवाइन से खुद को जोड़ने लगती है। काफी हद तक बैलेंस कर लेती है, खुद से यूनियन कर लेती है, अब जाके डीएफ खुद को बैलेंस कर पाती है। अब वो इतना, तब पहले कैसा होता है कि उसे बहुत सारे ट्रिगर्स मिले होते हैं और अब सुकून उसे डिवाइन से ही मिलता है। डिवाइन से जुड़ने के बाद उसे बहुत सारे फिर मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इनर वर्क करती है, सारे ब्लॉकेजेस कर्मा को हील करती है, ब्लॉकेजेस को हील करती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। डिवाइन के साथ जैसे ही खुद का यूनियन करती है तो डीएम बहुत हद तक बैलेंस हो जाती है। अब उसे डीएम की कोई जरूरत नहीं लगती कि ठीक है मैं डीएम के बिना जी सकती हूँ, ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है
स्टेज जिसमें हमें अपना सोल पर्पस सर्व करना होता है, पर्पस से जुड़ के अपना सोल पर्पस सर्व करना होता है, क्योंकि हमारा काम ही होता है वही कि हम डीएफ के फॉर्म में आए हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही हम लिखे हुए आते हैं कि हमारा सोल पर्पस तो होता ही है। तो फिर हमें जैसे ही हम डिवाइन से जुड़ते हैं, इनर वर्क में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जब राइट टाइम आता है तो हमें हमारा सोल पर्पस मिलता है और हम सोल पर्पस करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। फिर डीएफ के लाइफ में हैप्पी लाइफ मतलब अच्छी चीज़ें उसके लाइफ में घटित होती है। इस दौरान डीएम भी उसके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, तो जब डीएफ अपना सोल पर्पस स्टार्ट करती है और आगे बढ़ती है, तब डीएफ की लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती है और इस दौरान डीएम भी आपका वापस आ सकता है और आपसे शादी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के 8 मेन स्टेजेस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।